श्री दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का, जिसका कि विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय है, वह चल रहा है। आज क्रमशः पाठ में विषय है कि मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है, वह पृथक रहता है। तो ऋषिवर देव दयानंद पूर्व पक्षी वन प्रश्न करते हैं और सिद्धांति वन उत्तर देते हैं। तो उनका उत्तर है कि मुक्ति में परमेश्वर में जीव पृथक रहता है, क्योंकि जो जीव मिल जाए उसमें तो मुक्ति का सुख कौन भोगे, और मुक्ति के जितने साधन हैं वे तो सब निष्फल हो जाना, वह मुक्ति तो नहीं। किंतु जीव का प्रलय जानना चाहिए। जब जीव परमेश्वर की आज्ञा पालन, उत्तम कर्म, सत्संग, योगाभ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है, वही मुक्ति को पाता है। तो आइए इसका रोचक काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रश्न उठा अब पूर्व पक्ष से, मुक्ति में जीव कैसे रहता, मुक्ति में जीव कैसे रहता, परमेश्वर में मिल जाता या परमेश्वर से पृथक रहता, परमेश्वर से पृथक रहता। तो उत्तर देते हैं, पृथक रहे उत्तर है क्योंकि परमेश्वर में यदि जीव मिले, परमेश्वर में यदि जीव मिले तो मुक्ति सुख भोगे कैसे, कौन मगन आनंद रहे, कौन मगन आनंद रहे। मुक्ति के जितने साधन फिर वे तो सब निष्फल हो जावे, वे तो सब निष्फल हो जावे। कैसी फिर वह मुक्ति जिसमें कैसे जीव आनंद मनावे, कैसे जीव आनंद मनावे। परमेश्वर की आज्ञा पालन, सत्संग कर्म और योगाभ्यास, सत्संग कर्म और योगाभ्यास करता है जब जीव ये साधन, पाता तब मुक्ति सुख खास, पाता तब मुक्ति को खास। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि, जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित प्रभु जाने, आत्मा में स्थित प्रभु जाने, सत्य ज्ञान अनंत आनंद संग, मनोकामना अपनी ताने, मनोकामना सारी ताने। अनंत विद्या युक्त ब्रह्मवर, उसके संग से मिले सामर्थ, उसके संग से मिले सामर्थ, हर प्रकार की मनोकामना, आनंद बल भोगे ऐश्वर्य। जहां भी चाहे आनंद से विचरण कर सकता है, उसकी फिर कोई रोक टोक नहीं होती। फिर न कोई रोग शोक है, फिर न कोई रोग शोक है, दुख दरिद्र लेश रहता, दुख दरिद्र लेश रहता। मुक्ति का आनंद यही है जो संग रहने से मिलता, जो संग रहने से मिलता। अतः घुसे ना परमेश्वर में, अतः घुसे ना परमेश्वर में, किंतु मिले बिन रहे नहीं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जीवात्मा परमेश्वर के आनंद में तो रहता है, लेकिन ईश्वर में घुसता नहीं है, परमेश्वर में घुसता नहीं है। मीन्स उससे जुड़ा भी रहता है, लेकिन उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। अतः घुसे ना परमेश्वर में, किंतु मिले बिन रहे नहीं, किंतु मिले बिन रहे नहीं। जीव जुड़े उस परमेश्वर से, ज्यों कोयला लग अग्नि में भई, जो कोयला लग अग्नि पे गई। जिस प्रकार से कोयला अंगीठी में पड़कर अग्नि को प्राप्त होकर अग्नि की तरह ही लाल रंग का होकर के दहक उठता है, खिल उठता है, उस प्रकार से जीवात्मा परमेश्वर के आनंद में मग्न होकर के आनंद पूर्वक विचरण करता है, आनंद पूर्वक रहता है, जहां भी जाए जा सकता है। यह वेदांत दर्शन ने भी सिद्ध कर दिया है। ये दो अलग अलग सत्ता हैं, अलग ही रहती हैं। जैसे कोयला जब अग्नि समाप्त हो जाती है तो बुझ करके अपने स्वरूप में आ जाता है, उसी प्रकार से जब मुक्ति का काल भी समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा भी अपने स्वरूप को, मुक्ति वाले आनंद के स्वरूप को छोड़ करके और बंधन वाले स्वरूप में आ जाता है, अर्थात शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, सत्ताएं जुड़ती नहीं है, दोनों सत्ताओं का अस्तित्व पृथक पृथक रहता है, जीवात्मा और परमात्मा का। लेकिन परमात्मा के सानिध्य से, परमात्मा के सानिध्य से उसको आनंद की प्राप्ति होती रहती है। उसकी हर मनोकामना जहां जहां वो जाना चाहता है वो उसकी पूर्ति कर लेता है। ठीक उस प्रकार से जैसे कोई राजा का बेटा गद्दी पर खुश होकर के बैठता है, कहीं भी सैर करने जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं होती, न धन की कमी होती उसके लिए, न कोई भोग ऐश्वर्य की कमी होती, न सामर्थ्य की कमी होती,
राजा उसके लिए सारे इंतजाम कर देता है, सारे प्रबंध व्यवस्था कर देता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी उस परमपिता राजा का बेटा होकर के वहां पर मुक्ति में रहता है। अलग अलग दो सत्ताएं पृथक पृथक अस्तित्व रहे, जैसे राजा का बेटा गद्दी पे मगन युवराज रहे। इस तरह पृथक अस्तित्व रहे, इस तरह पृथक अस्तित्व रहे। सुनकर बताइएगा कैसा लगा आपको यह हमारा चैनल, और किस प्रकार से आपको यह पाठ लगा सत्यार्थ प्रकाश का। इसको कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। इसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपकी अपनी बहन विमलेश बंसल आर्य। नमस्ते।